2020 वो तारीख तो आपको याद ही होगी जब देश में लॉकडाउन लगा था। जी हाँ, सही समझे आप। मैं बात कर रही हूँ 24 मार्च 2020 की, जब शाम को भारत सरकार ने 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया। धीरे धीरे ये लॉकडाउन महीनों और फिर साल में बदल गया। इस बीच चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। कोई अपनों को खोने की वजह से रो रहा था तो कोई अपनों का अंतिम संस्कार न कर पाने की वजह से आत्महत्या कर रहा था। कोरोना ने ऐसी तबाही मचा रखी थी कि हर तरफ हाहाकार मचा था। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है चीन में। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं बची। लंबी लंबी कतारों में बुजुर्ग औंधे मुंह पड़े हैं। लोग दवाई के लिए चिल्ला रहे हैं और इसका कारण है चीन में तेजी से फैल रहा HMP वायरस। इसने हजारों लाखों लोगों को अपना शिकार बना रखा है। इसके साथ ही हैरानी की बात तो यह है कि HMPV वायरस से ग्रसित मरीज भारत में भी मिलने लगे। जानकारी है कि अब तक देश में तकरीबन 10 से ज्यादा वायरस के चपेट में लोग आ चुके हैं, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अभी तो इसके टेस्ट किए ही जा रहे हैं। इस वायरस के इलाज के लिए कोई निर्धारित दवा या बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। HMPV वायरस के दौरान तरल पदार्थों का सेवन करना महत्वपूर्ण है ताकि शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सके। बुखार होने पर बच्चों को पैरासीटामोल या फिर इबुप्रोफेन दी जा सकती है। कुछ मामलों में अगर गौर करें तो HMPV वायरस के कारण बैक्टीरियल संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इस वायरस के इलाज के लिए कोई निर्धारित दवा नहीं है। इसलिए अगर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। HMPV वायरस का केस भारत में आना अच्छा संकेत नहीं। अब क्योंकि यहाँ आबादी घनी है तो वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो तेजी से होगा। ऐसे में अलर्ट मोड पर काम करने की जरूरत है सरकार को। फिलहाल जरूरी ये भी कि संक्रमित बच्चों के संपर्क में आ चुके बच्चों की ट्रेसिंग की जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। इस वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। जैसे कोविड वायरस से बचने के नियमों का पालन किया गया था, वैसे ही इससे भी अब बचना होगा। इसके लिए हाथ धोकर भोजन करें और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। अगर इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इस मामले में लापरवाही ना करें। जहां तक किसी नई महामारी की बात है तो फिलहाल ऐसा खतरा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि HMPV कोई नया वायरस नहीं और इसके अधिकतर मामले हल्के लक्षण वाले अभी पाए जा रहे हैं। इस बीच डर इस बात का लोगों को सता रहा है कि कहीं 2020 जैसे हालात फिर से ना हो जाएं। एक बार फिर से कहीं लॉकडाउन की तरफ देश तो नहीं बढ़ रहा। क्या इस वायरस से बचाव किया जा सकता है? इस वायरस से पीड़ित मरीज में कौन से लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। क्या है HMPV वायरस और कैसे ये फैलता है? मेटान्यूमोवायरस एक वायरस है जो सांस संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। यह एक उसी ग्रुप का वायरस है जिस ग्रुप में RSV, खसरा के वायरस होते हैं। HMPV के शुरुआती लक्षण भी इन वायरस जैसे ही होते हैं। इसमें बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार और गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इस वायरस के अधिकतर मामले बच्चों में ही आते हैं और वह भी 5 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा देखे जाते हैं। HMPV किसी ऐसे व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या वायरस से दूषित चीजों को छूने से फैलता है। उदाहरण के लिए संक्रमित व्यक्ति के खांसना, छींकने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से यह फैलता है। कुल मिलाकर अगर आपको याद है कि कोरोना कैसे फैलता है तो आप इस वायरस को भी आसानी से समझ पाएंगे और इससे बच भी पाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन और मलेशिया के बाद अब भारत में भी HMPV के कई मामले सामने आ चुके हैं। 2 केस कर्नाटक से, 7 अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र से भी मामले सामने आ रहे हैं। HMPV के गंभीर लक्षण क्या हैं? अगर आप या आपके बच्चे को तेज बुखार है, मसलन बुखार अगर 103 डिग्री से ज्यादा है तो यह लगातार बना हुआ है, सांस लेने में दिक्कत है, स्किन में होंठ या नाखून आपके नीले पड़ने लगे तो तुरंत अस्पताल में आपको दिखाना होगा। सामान्य फ्लू के जितने भी मामले आते हैं उनमें से 0.8% HMPV वायरस से ग्रसित पाए जाते हैं। यानी यह एक ऐसा वायरस है जो इंसान के शरीर में मौजूद रहता है। ये वायरस नया भी नहीं है, पहले से ही मौजूद है। जो केस आए उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी ये वायरस भारत में ही मौजूद था। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। जरूरी है कि बच्चों के लिए सही जरूरी सावधानियां बरती जाएं। क्या कोविड जितना खतरनाक है ये वायरस? कोविड और HMPV दोनों ही सांस संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं, लेकिन HMPV एक पुराना वायरस है और इसके मामले पहले भी आए हैं। या कोविड जैसा खतरनाक नहीं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है।
क्योंकि चीन में इस वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग मानी जाती है, इसका फायदा निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना ज्यादा बना रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2 गज की दूरी जरूरी है। आपने जो बातें कोरोना के समय में रट्टू तोते की तरह रट ली थी, उन्हें बस दोबारा से याद करने की जरूरत है। जैसे अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोते रहें। जब आप छींकते या खांसते हैं तो अपनी नाक और मुंह को ढकें, अपनी कोहनी से, अपने नंगे हाथ से नहीं। आप बीमार हैं, अगर आप बीमार हैं तो दूसरों के संपर्क में आने से बचें, मास्क लगा कर रखें। दरअसल HMPV वायरस के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये निमोनिया भी करता है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों की मौत का कारण बन सकती है। यह वायरस एक से दूसरे बच्चों में तेजी से फैलता है और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर है, वह HMPV वायरस के संपर्क में आने के बाद ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस महामारी से कैसे बचना है देश का हर नागरिक जान सके। जय भारत।